प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नई टैक्स स्कीम की घोषणा की गई है। इसका मकसद जो है वो नए आय करदाताओं की संख्या को बढ़ाना है। इसका आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा और जो लोग टैक्स नहीं देते हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, जो टैक्स देते हैं उनके लिए भी सरकार एक योजना तैयार कर रही है कि उनको एक स्पेशल ऑफर दी जाए ताकि उनकी अलग आइडेंटिटी हो सके। आज हमारे साथ हैं बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जैन। अगर ये इनकी बात करें, इन 55 साल हो चुके हैं इनको इनकम टैक्स लॉ की प्रैक्टिस करते हुए। सर नमस्कार जी, आपका D4U न्यूज़ चैनल में स्वागत है। सर जैन साहब, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे ये जो सरकार ने नई पॉलिसी शुरू की है इसको लेकर सर इसका क्या फ़ायदा होने जा रहा है? साहब ने जो अनाउंसमेंट की है ना, वो एक्चुअली टैक्स का बेस बढ़ाने के लिए की है। किसी सेसी को कोई रिश्वत ना देनी पड़े, किसी सेसी को कोई तकलीफ ना हो और किसी का पता ना रहे किसके पास मेरा केस जा रहा है किसके पास नहीं जा रहा। वो आपको जो असेसमेंट पहले होती थी कोई हरासमेंट ना हो, इसलिए इन्होंने ये ई असेसमेंट शुरू की है। सर उसमें क्या होगा, जो ई असेसमेंट उसमें होगा क्या? ई असेसमेंट में ये होगा कि आप रिटर्न फाइल करेंगे। जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, इट विल गो टू दी मेन बैकलॉग ऑफिस एंड दे विल सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटराइज सिलेक्शन। वहाँ से होगी, वो सिलेक्शन होने के बाद देन इट विल रेफर टू दी फाइल टू द कंसर्न पर्सन whosoever will be deputed by the computer, not by the person. Whether it can go to Bombay, whether it can go to Delhi, it can go to Chennai, it can go to Amritsar, in anywhere, any state. तो सर मान लीजिए अमृतसर के किसी बंदे का केस बॉम्बे में लग जाता है किसी अधिकारी के पास, तो फिर उसके लिए वहाँ जाना, संपर्क करना नहीं जाना पड़ना। जैसे फेसलेस असेसमेंट जी, ई असेसमेंट फेसलेस असेसमेंट है। तो फेसलेस असेसमेंट में आपको ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन फर्स्ट दे सर्व यू द नोटिस ऑन द बेसिस ऑन द कंप्यूटर। देन देयर आर 17 प्रोसीजर they have to follow. As per that procedure, they have to adhere with that. मतलब 17 प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। अगर किसी का मान लीजिए केस स्कूटरी में लग जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नोटिस आएगा, फिर उसके बाद आपकी कंफर्मेशन होगी, हाँ जी नोटिस मिल गया। फिर तीसरा पॉइंट है जी, इसमें असेसमेंट ऑफ द असाइनमेंट होगी, किसके पास गया केस। उसके बाद फिर होगा रिक्वेस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। फिर आपकी इंफॉर्मेशन चार नंबर पे मांगी जाएगी। फिर 5 नंबर है जी, उसमें देन नोटिस फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी। नहीं सर, ये सब बातें तो ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, सेसी के दिमाग में ये आएगा मेरी अब तो रिश्वत तो देनी नहीं पड़ेगी, वी शुड फाइल मोर इनकम, ज़्यादा इनकम दिखाएंगे। नहीं सर, पहले ये धारणा ही है कि रिश्वत चलती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, क्योंकि आपने लंबा समय तय किया है। ये मैं नहीं कह सकता, मोदी साहब ने जो किया है सुबह सभी कल किया, उनको भी नहीं रहा है ये कोई चलता है या नहीं चलता। हमारे वक्त में तो कोई नहीं था, हम ना देते थे ना हमने कभी दी है। हमारे टाइम में तो सारे नहीं चलो, एक जैन साहब ये बात कही, जो ज़्यादा टैक्स देता है उसको आइडेंटिटी कुछ उसके लिए स्पेशल कार्ड देने की बात की जा रही है, उस पर क्या कहना है आपका? वो तो टाइम विल टेल। अभी आप यू कैन नॉट से कि मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, द टाइम विल टेल। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट हैपन, मतलब इट शुड बी लाइक दैट कि जो टैक्स देता है, मान लीजिए एक बंदा है टैक्स देता है, एक देता है 10 लाख टैक्स देता है, एक बंदा 20 देता है, एक बंदा 1 लाख देता है, देता ही नहीं। एवरीबॉडी इज एट पार, किसी को कोई बेनिफिट नहीं, किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं। मतलब अच्छा, ऐसी कहीं धारणा तो नहीं है जो ज़्यादा टैक्स देता है उसको ज़्यादा बड़ा चोर समझा जाता है? नाउ दे डिपेंड्स अपॉन द सिलेक्शंस। पहले था जब सिलेक्शन थ्रू होती, तो वो क्या था पहले सर? उनको तो वो कहते जितना बड़ी टैक्स देता है उसको पकड़ो, ज़्यादा टैक्स देने वाले को पकड़ा जाता था पहले। अब कंप्यूटराइज है, इवन जिसे 2 लाख भरी है उसका भी हो सकता है, जिसे 2 करोड़ भरी है उसका भी हो सकता है। अच्छा सर, ये जो एक इनको टारगेट मिलने लगे थे एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को, आपको इतना टारगेट दिया गया है, तो वो उस पर आपका क्या कहना है? इससे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? टारगेट तो अभी भी पूरे करने पड़ेंगे, टारगेट तो पूरे करने ही पड़ेंगे।
नहीं सर, वही तो हम आपके माध्यम से हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये टारगेट सिस्टम क्या है। टारगेट ये है कि दे फिक्स द रेवेन्यू, हाउ मच रेवेन्यू टू बी कलेक्टेड फ्रॉम दी असेसर्स, ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का। हर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पॉइंट हो जाता है, वो टारगेट उनको आ जाते हैं। अब कोरोना टाइम में टारगेट का फायदा कोई नहीं, पहले टारगेट आते थे। अब देर इज ए नाउ लॉकडाउन, अब लॉकडाउन खुल गया है। नहीं सर, ऐसा भी हुआ है, मान लीजिए पिछली बार कितना, आपको तो पता ही होगा कितना टारगेट आता है इनको, अगर हम पिछले साल की बात करें तो कितना टारगेट था इनको? अमृतसर का टारगेट अलग है, पंजाब का। हाँ, अमृतसर में कितना? हाँ जी, अमृतसर का टारगेट में काफ़ी है, तो 500-700 करोड़ रुपया। तो सर मान लीजिए अगर ये टारगेट पूरा नहीं होता तो देन दे गो फॉर द अदर एवेन्यू। कुछ सर्वे होती है उसमें आ जाता है, कुछ और होता है, कोई रेड होती है उसमें आ जाता है, जो टैक्स नहीं देते हैं उनके रेड हो जाती है। अच्छा सर, अभी अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कितने लोग हैं देश भर में? हमारी जनसंख्या जो 130 जो है करोड़ के 6 करोड़ की। तो कितने लोग टैक्स देते हैं? 6.5 करोड़ है सारे टोटल। सिर्फ 6.5 करोड़। सर अगर टोटल रेवेन्यू की बात की जाए, 6.5 करोड़ सेसी हैं, which includes individual, HF, companies, societies, AOPs, LLPs, charitable trusts। अच्छा मतलब इनमें से भी सभी टैक्स नहीं देते हैं? नहीं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेटस ऑफ द पर्सन, हाउ मेनी स्टेटस यू कैन, इफ यू काउंट इट, it means if you calculate it all in that person wise, head wise, so only there are only 2 crores। अच्छा सर, सरकार को क्या करना चाहिए कि टैक्स जो है असेसीज बढ़े और ज़्यादा इनकम टैक्स ज़्यादा है सरकार को? Reduce the rate, अच्छा आप just like companies 25% कंपनी किया इन्होंने, इंडिविजुअल को बेनिफिट दें, रिड्यूस करें टैक्स। अच्छा, कंपनी को 25% टैक्स देना पड़ता है? जो नई कंपनी पर की हुई है 200 करोड़ तक। अच्छा, तो अदरवाइज आम आदमी को कितना टैक्स देना पड़ रहा है? 30% प्लस 4% सरचार्ज। 34% टैक्स लग जाता है। सरचार्ज इज 4% ऑन द 30%। ओके, ऑन दी 30%। ओके 30 प्लस 4। ओके ओके ओके। तो सर आपको क्या लगता है ये देश में कितना बड़ा बदलाव लेके आ सकती है ये नई टैक्स पॉलिसी जो है? ये तो हम इस समय तो कुछ नहीं कर सकते। इस समय तो कोरोना काल चल रहा है, रिसेशन, आने वाले वक्त का किसी को मालूम नहीं है क्या होगा। मोदी साहब की इंटेंशन है कि टू जनरेट मोर रेवेन्यू। जब रेवेन्यू जनरेट होता है तो पब्लिक को भी फायदा होता है, सोसाइटी को भी फायदा होता है। रेवेन्यू नहीं आएगा तो फिर सोसाइटी को क्या फायदा? इंटेंशन तो यही है। तो 6.5 करोड़ सेस इज नथिंग। तो सर अगर हम बात करें तो कितना रेवेन्यू जो है ये सरकार को इनकम टैक्स से आ जाता है? 3-4% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ टोटल। तो सर ये जो नई पॉलिसी बनी है, ये बड़े लोगों को फायदा होगा या छोटे लोगों को फायदा होगा इसका? छोटे लोगों को नुकसान है। सर वो थोड़ा एलेबोरेट कर दें भी कैसे? छोटे लोगों को इसलिए नुकसान होगा कि वकील की फीस बढ़ जाएगी, ठीक है, वो इतनी बढ़ जाएगी दे कैन नॉट बेयर इट। अच्छा, क्योंकि उसको कंप्यूटर सारी चीज़ फाइल करनी पड़ेगी, उसको पहले बनाना पड़ेगा। सपोज मेरा स्टैम्प पेपर है पंजाबी में, उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन कराना पड़ेगा। उसमें मेरे 10 रजिस्ट्री होंगी या 25 रजिस्ट्री होंगी एक आदमी, उसमें पेपर बन जाएगा 500 या 400 या 300। सारा 300 के 300 पेपर ही है फाइल। इट इज नॉट ए इजी जॉब टू फाइल दोज पेपर्स। फिर एक आदमी अलग रखना पड़ेगा जो यही काम करेगा। तो सर ये इसका मतलब ये है कि सरकार जो है कॉरपोरेट सेक्टर को आगे लाना चाह रही है और इंडिविजुअल को मतलब नहीं, इंडिविजुअल तो काम तो इंडिविजुअल ही करेगा ना। नहीं सर, मैं वो बात नहीं कर रहा, मतलब जो आम आदमी है, मान लीजिए किसी की 5-7 लाख रुपए इनकम है, 10 लाख मान लीजिए इनकम है, तो उसके लिए आप कह रहे हैं बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बंदा रखना पड़ेगा, तो कैसे वो कर पाएगा ये? वकील तो रखना ही पड़ेगा ना खास, उसके बगैर तो काम चलेगा नहीं। आगे क्वैक्स बढ़ देते थे,
अकाउंटेंट ने भर दी, उसने भर दी। अब वकील, एडवोकेट और सीएस आर रिक्वायर्ड, अच्छा अब अदरवाइज इट विल वेरी डिफिकल्ट। ओके ओके। तो सर आप और कुछ बताना चाहें इस नई टैक्स पॉलिसी को लेकर? नई पॉलिसी तो यही ई असेसमेंट है जी, जिसमें 17 पॉइंट है। यू हैव टू गो थ्रू दैट अकॉर्डिंग टू देयर इंफॉर्मेशन, यू हैव टू एडहेयर विद दैट। अदरवाइज तो अच्छा उनको समझ आया ना आया, एडिशन हो जाएगी सपोज। अच्छा हाँ जी, पहले कैसे होता था? मान लीजिए पहले किसी का स्कूटनी में केस लगता था तो क्या होता था, और अगर अब लगेगा तो क्या होगा? पहले क्या होता था, एमिकेबल सेटलमेंट हो जाती थी, एग्रीड असेसमेंट हो जाती। सपोज मेरी इनकम है 10 लाख, वो कहता है यार बात सुनो, एवरीथिंग इज ओके, कम टू दी सेटलमेंट। कहता है यार टू क्लियर इट, टू सेव द टाइम एंड हरासमेंट, एडिशन कर लो थोड़ी बहुत, 50,000 की कर लो, लाख की कर लो, 25,000 की कर लो, वो करके केस कर लो। ई असेसमेंट में ये नहीं हो, इट विल वेरी। हाँ, जब हम अपीयर होते थे असेसिंग ऑफिसर के पास, हरासमेंट तो नहीं होती थी, यार आस्किंग फॉर एज पर दी लिस्ट, तो लोग हरासमेंट समझते थे ठीक है, किसी को होती थी किसी को नहीं होती थी। इसका केस क्लियर है, उसको हरासमेंट किस चीज़? तो सर इसमें बाबूगिरी खत्म हो जाएगी? बाबूगिरी तो नेचुरली, जब फेसलेस होगी तो बाबूगिरी खत्म हो जाएगी। तो सर नौकरी पेशा को even appeals, if they made an additions, then appeal is also faceless. अच्छा। File the appeal, clear, you are not to appear before the CIT appeal. राइट, इट विल बी आल्सो फेसलेस। Faceless. ओके। तो सर इसका जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको क्या फायदा होगा, और इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या फायदा होगा? नौकरी पेशे को क्या फायदा है, उसने टैक्स तो TDS काट के ही उसकी, नौकरी पेशे का तो टैक्स दे ही रहा है। अच्छा तो व्हाट अबाउट दोज? नौकरी पेशा चोरी कर ही नहीं सकता। अच्छा, तो व्हाट अबाउट दोज इंडस्ट्रियलिस्ट? इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, उनको फायदा ये होगा कि उनके आदमी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे वो काम करिए। मतलब कुल मिलाकर अगर बात की जाए इस पॉलिसी को लेकर, तो ये देश के लिए हित में रहेगी, लोगों के फायदे में रहेगी? ये तो टाइम बताएगा, अभी तो शुरू हुई है, टाइम विल टेल। पैदा कंपल्सन कितना है कितना नहीं है, कितनी तकलीफें आती हैं, तकलीफें आएंगी ना, कोई प्रोसीजर होगा, तकलीफें तो आएंगी। नहीं देखिए ना भाई, बड़े बोर्ड्स, बताता हूँ, जब डीमोनेटाइज हुई लोगों को तकलीफ आई, ठीक है रुपया वाइट हो, तकलीफ तो आई, GST लगी, तकलीफ आई, चलो अभी सेटल हो रहा है, ऐसा ऐसा हो जाए। गवर्नमेंट की कॉल इंटेंशन है कि टू क्लियर इट, तो इसमें भी तकलीफें तो आएंगी, किसी को समझ तो है नहीं अभी, ना मुझे समझ है अभी, ना किसी ऑर्डिनरी आदमी को समझ है। इवन एवरीबॉडी इज गोइंग थ्रू दी सिस्टम, और देख रहे हैं कैसे होगा कैसे नहीं होगा, नुकसान आएंगे तो पता लगेगा। कुछ आप और कहना चाहें इस बारे में? मैं तो यही कहूँगा कि ये जो मोदी साहब कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, गवर्नमेंट is doing for the benefit, मतलब उनकी इंटेंशन जो बड़ी, इंटेंशन इज वेरी क्लियर। धन्यवाद जैन साहब। ये थे NK जैन, जिन्होंने करीब 50-55 साल हो गए हैं जिनको इनकम टैक्स के वकालत करते हुए। इन्होंने बताया कि ये जो नई पॉलिसी केंद्र सरकार लेकर आई है ये लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला सब जो समय ही बताएगा। लेकिन प्रधानमंत्री की इंटेंशंस बहुत क्लियर हैं, वो चाहते हैं कि देश में जो है भ्रष्टाचारी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बाबूशाही को ख़त्म किया जाए। इसीलिए सारा काम जो है पेपरलेस और फेसलेस किया जा रहा है। आपको कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी फाइलिंग करनी है और कंप्यूटर ही आपकी जो है स्क्रूटनी जो वो उठाएगा, किसका केस लगना है और किसका नहीं। आज हम पहुँचे हैं CA विकास के पास, इनसे बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो आयकर को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर नई स्कीम पॉलिसी लॉन्च की गई है, उसका आम जन को, लोगों को क्या फ़ायदा होगा जो टैक्स दे रहे हैं। विकास जी नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। विकास जी थोड़ा ये आप दर्शकों को बताएंगे, ये नई पॉलिसी, आपका लंबे समय का एक्सपीरियंस है, मेरा ख्याल 20-30 साल हो गए आपको करते हुए प्रैक्टिस, तो थोड़ा बताएंगे इसका क्या, जो पॉलिसी नई अनाउंस की है इसका क्या फ़ायदा होगा? सर गवर्नमेंट बेसिकली क्या चाहती है कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो और ज़्यादा जो रिलायंस है वो सिस्टम पे डाली जाए।
तो उसी स्टेप में ये एक स्टेप है उसी डायरेक्शन में कि फेसलेस स्क्रूटनी एंड फेसलेस अपील्स 13 अगस्त से ये इन्होंने अप्लाई कर दिया कि जो भी आपकी स्क्रूटनी होगी उसमें आपको असेसिंग ऑफिसर का पता नहीं होगा कि आपके सामने कौन सा असेसिंग ऑफिसर है। नो टेरिटोरियल डिस्कशन। आगे क्या था कि हमको पता होता था कि हमारा 3-5 में केस लगा है। नो, इट विल बी एनीवेयर इन द कंट्री। आप असेसिंग ऑफिसर को नहीं जानते, असेसिंग ऑफिसर आपको नहीं जानता, राइट। तो इसमें क्या होगा कि ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, आप जानते नहीं हो, तो इससे करप्शन कम होगी। आगे तो होता था कि ठीक है जी स्क्रूटनी में केस लग गया, इट वाज लाइक एक सॉर्ट ऑफ वेपन भी था जो असेसिंग ऑफिसर के पास होता था। नाउ दैट विल बी नील। वो डायरेक्टली आपको जानता ही नहीं है, वो सिंपल आपको क्वेश्चन इनकम टैक्स की साइट पे आएगा, आपको क्वेश्चन का जवाब देना, उसके बेसिस पे आपकी असेसमेंट हो जाएगी। एंड दैट विल नॉट बी अगेन डन बाय वन पर्सन, देयर विल बी टीम ऑफ 3 पर्सन। वन टीम विल बी डूइंग द असेसमेंट, सेकेंड टीम रिव्यू करेगी, थर्ड टीम दैट अगेन विल बी फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी जो फाइनल आपको असेसमेंट ऑर्डर देगी। सो इससे अल्टीमेटली करप्शन डेफिनेटली लेस होएगी। अच्छा, तो काशी एक ये देखिए, ये टैक्स पॉलिसीज में ऐसा है, कोई बंदा 2 लाख टैक्स देता है, वो 5 देता है अपनी हैसियत के अनुसार, जिसकी इतनी कितनी इनकम है वो अपना टैक्स दे रहा है। कुछ लोग नील भरते हैं इन रिटर्न, कुछ लोग टैक्स नहीं भी देते हैं। तो ये स्क्रूटनाइज का जो सिस्टम है, ये हर एक जैसे इसको भी कैटेगराइज किया जाएगा। जी सर, इसमें उन्होंने क्या किया है कि जो स्क्रूटनी लगी, इट विल नॉट बी रैंडम स्क्रूटनी, it will be based on the different parameters and data analysis techniques and artificial intelligence के basis पे सिस्टम सिलेक्ट करेगा। पैरामीटर्स कुड बी एनीथिंग, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, किसी का वो शो नहीं कर रहा, किसी का 5 लाख बिल है फॉर एग्जांपल, इट मीन्स इतनी इनकम है उसकी लेकिन वो टैक्स नहीं दे रहा। हो सकता है बैंक में ट्रांजैक्शन उसने बहुत ज़्यादा करी हो। दिस विल बी डिफरेंट पैरामीटर, उसके बेसिस पे सिस्टम ऑटोमेटिकली वो जनरेट करेगा कौन से केस उन्होंने स्क्रूटनी के लिए डिसीजन लेना है। मोर ओवर स्क्रूटनी विल बी वेरी लेस। लास्ट ईयर जो टोटल रिटर्न्स भरी गई उसमें से 0.26% ही स्क्रूटनी डिसीजन लिए गए केसेस, हालांकि 2012-13 में दैट वाज अराउंड 1%। द स्क्रूटनी इज कमिंग डाउन। गवर्नमेंट का जो ट्रेंड है कि असेसी को कम से कम तंग किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स जमा करवाएं। तो सर एक ये भी धारणा है कि लोग समझते हैं कि टैक्स बहुत ज़्यादा है, टैक्स स्लैब कम होना चाहिए, उसके लिए भले ही कुछ इनकम वर्ग बांट दिया जाए। जैसे सरकार ने अभी भी 5 लाख रुपया बढ़ा के कर दी, लेकिन उसने कुछ चीज़ें विड्रॉ भी कर ली। जी वी हैव ए पॉइंट, गवर्नमेंट इज उस तरफ जा रही है, क्योंकि जैसे अभी उन्होंने स्लैब कम किया है, बट स्लोली एंड स्टेडली जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ असेसी बढ़ जाएंगे, तो देन गवर्नमेंट विल रिड्यूस इट। डेफिनेटली ये होना चाहिए, क्योंकि टैक्स कम होगा, ज़्यादा लोग रिटर्न भरेंगे, क्योंकि उनको बेनिफिट मिलेगा, तो नेचुरली लोग प्रमोट होंगे। अभी ऑलरेडी लोग कहते हैं जी 30% का मैं स्लैब 100 रुपये कमा रहा हूँ, 30 रुपये सरकार को दे दूँ, उसके अलावा मैं GST भी दे रहा हूँ, उसके अलावा और टैक्सेस भी मैं पे कर रहा हूँ, तो मैं सारी अमाउंट टैक्सेस में क्यों दे दूँ। नेचुरली ये एक माइंड में आता है। वो तो एक स्टेप लेना ही होगा गवर्नमेंट को। सेकंड, ये भी गुड स्टेप है कि लोगों को ज़्यादा परेशान करने के लिए जो बात है, जैसे सर्वे ख़त्म कर दिया करंटली इन्होंने। अभी सर्वे का राइट जो कि एक बहुत बड़ा टूल था एक असेसिंग ऑफिसर के पास, वो ख़त्म कर दिया गया है। अभी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट एंड TDS डिपार्टमेंट, ये 2 डिपार्टमेंट ही सर्वे कर सकते हैं, और किसी के पास सर्वे का राइट ही ख़त्म कर दिया है। दिस इज़ ए वेरी वेलकम स्टेप। अदरवाइज किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में जाके सर्वे कर देते थे, उससे असेसी को हरासमेंट होती थी। तो विकास जी, ये बड़ी धारणा बन गई है, जैसे टैक्स लोग देते हैं, टैक्स देना भी चाहते हैं। आजकल सोशल मीडिया में भी ऐसे बहुत सारे जो हैं वो चल रहा है कि हमारा टैक्स का पैसा है जो सरकार को कहाँ खर्च हो रहा है। जैसे हम हमारे चैनल ने एक ECHS का घोटाला निकाला था, अरबों रुपए का स्कैम है, सारा का सारा। अल्टीमेटली तो पैसा टैक्स का, जनता के लिए टैक्स का पैसा है। और दूसरा, हम ये इसके खिलाफ नहीं है कि गरीबों को सस्ता सामान क्यों दिया जाए, दें, बिल्कुल उनको उनकी मदद की जानी चाहिए, लेकिन क्या उनको रोजगार नहीं देना चाहिए, उनको सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहिए। इस तरह तो उनको बैगर बनाया जा रहा है। मतलब ये चीज़ें सब हैं लोगों के जो दिमाग में चलती हैं, जो हम सुनते रहते हैं। उस बारे में क्या कहना है आपका? सर देखो, ऐसे है कि ये सिस्टम हमारा कब का है, अंग्रेजों के टाइम का सिस्टम चल रहा है, एंड कुछ चेंजेस आ रही हैं। नेचुरली देयर इज़ लॉट रिक्वायर्ड टू बी डन, बहुत सारी चेंजेस अभी पेंडिंग हैं जो कि होना चाहिए। बट सिंस वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड पोलिटिकल जो बेनिफिट्स होते हैं ना, पोलिटिकल अपनी थॉट होती है, वो कहीं ना कहीं हावी हो जाती है
कि सब्सिडी दे दो या इस तरह, इस कल्चर से बाहर आने में हमको अभी बहुत टाइम लगेगा। गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड इट, इट्स अ वेलकम स्टेप। जो अभी इन्होंने इनकम टैक्स के लिए मोदी साहब ने अपने रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट्स करी है, इट्स अ वेलकम स्टेप। इससे करप्शन में कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा, करप्शन कम होगी। इट विल टेक टाइम बट इट विल हैपन सूनर और लेटर। तो आप कुछ और बताना चाहें इस पॉलिसी के बारे में हमारे? आई वुड लाइक टू से जी, लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप ऑनेस्ट, अपना ऑनेस्टली टैक्स पे करें, टाइम पे रिटर्न भरें, जो अपनी इनकम है एक्चुअल डिक्लेयर करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसा कहीं ना कहीं देश के काम ही आता है। अगर हम एट प्रेजेंट देखा जाए तो जो अभी इन्होंने मोदी साहब ने डाटा दिया कि 130 करोड़ हमारी टोटल जनता में से सिर्फ 1.5 करोड़ लोग रिटर्न भरते हैं, जो कि बहुत कम नंबर है। लोगों को डरने की बजाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आगे आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भर के रिटर्न्स भरनी चाहिए। धन्यवाद। ये थे विकास, जो हैं सीए, पिछले 25-30 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि सरकार भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है और इसके लिए कई जो है वो कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन सिस्टम बहुत पुराना है। भले ही वो ईसीएचएस स्कीम हो या और स्कीमें हैं जिसमें सरकारी पैसा खाया जा रहा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान इन घोटालों की तरफ भी जाएगा और जो घोटालेबाज हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।